इस्राएली लोग परमेश्वर की व्यवस्था से भटकाव का जीवन व्यतीत कर रहे थे। लंबे समय से सच्ची आराधना नहीं हो रही थी। इस दौरान एक 7 वर्षीय राजा योशिया ने मंदिर को शुद्ध करने के बारे में सोचा और सच्ची आराधना को पुनर्स्थापित करने को भी। राजा योशिया ने मंदिर की सफाई की आज्ञा दी। यह काम करने के लिए मंदिर के याजक खुश थे। राजा के शासन के 18वें वर्ष में शापान नाम के शास्त्री ने राजा योशिया के संदेश की घोषणा की। हिल्किया महायाजक ने लकड़ी, पत्थर आदि सामग्री खरीदने और मजदूरी का खर्च जोड़ा। योशिया का काम भारी था क्योंकि बहुत वर्षों से मंदिर में कोई सुधार कार्य नहीं हुआ था। उसे धूल भरे मंदिर को पूरी तरह साफ करना था। सच्चे परमेश्वर की उपासना करने वाले राजा को पाकर याजक गण बहुत खुश थे। कर्मचारियों की नियुक्ति की गई और हिल्किया ने सारे कामों का निरीक्षण किया। कुछ कर्मचारियों ने एक बॉक्स देखा जिसमें स्क्रोल के रूप में व्यवस्था की पुस्तक रखी हुई थी। उन्होंने उसे महायाजक हिल्किया को दिया। यह परमेश्वर द्वारा मूसा को दी गई आज्ञाओं का भाग था। हिल्किया भविष्यद्वक्ता ने उसे शापान को दी जो राजा का मंत्री था। शापान ने उसे लिया और उसके मिलने की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए राजा को दी। राजा ने उसे पूरा पढ़ा। राजा को खेद हुआ क्योंकि बहुसंख्यक लोग परमेश्वर की आराधना करना भूल गए थे और उसके मार्ग को तुच्छ जाना था। मूसा ने लिखा था कि इस पुस्तक को अवश्य ही राजा द्वारा पढ़ा जाना है और महल में रखा जाना है, परंतु राजा अपने जीवन भर इस पुस्तक को नहीं देखा था। जब राजा ने व्यवस्था की पुस्तक की बातों को सुना तो उसने अपने वस्त्र फाड़े, क्योंकि उन दिनों में वस्त्र फाड़ना गहरे खेद का चिन्ह होता था। खेद के साथ वह महल में टहलने लगा। निश्चय ही परमेश्वर हमसे अप्रसन्न होगा। राजा भयभीत हुआ। हम क्या करें? राजा ने पता लगाया। एक दिन नियुक्त किया गया। उस दिन सभी पुरुष, स्त्री, बच्चे, गरीब, धनी, कर्मचारी, याजक मंदिर में एकत्रित हुए। राजा ने मंदिर में प्रवेश किया। जब सब लोग खड़े हुए तब व्यवस्था की पुस्तक पढ़ी गई। उसे सुनकर लोग डर गए और लज्जा से अपना सिर झुकाया। हिल्किया याजक और राजा योशिया ने भी यही महसूस किया। राजा ने लोगों से पूछा कि क्या वे पश्चाताप करना और विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। तब सब ने परमेश्वर के मार्ग पर चलना स्वीकार किया। राजा ने कहा, मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियां और विधियों का नित्य पालन किया करूंगा। प्रियो, राजा योशिया यद्यपि बहुत छोटा था, परंतु परमेश्वर के वचनों और उसके मार्गों पर चलने का निर्णय लिया। उसने अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर का वचन जो कुछ कहता है उसका पालन किया। परमेश्वर इससे प्रसन्न हुआ। इस बुरे संसार में परमेश्वर का वचन हमारा भी मार्गदर्शक है। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए।